नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निक स्टडी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डायरेक्शनल कंट्रोल बल्ब यानी डीसीबी क्या होता है और यह हाइड्रोलिक सिस्टम में कैसे काम करता है। हम 3 डीसीबी के बारे में जानेंगे, साथ ही ओपन सेंटर और टेंडम सेंटर जैसे अलग अलग पोजीशन को भी आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो में मैं आपको इसके इंटरनल पार्ट्स, इसका काम और मेंटेनेंस के समय ध्यान रखने वाली जरूरी बातें भी बताऊंगी। अगर आप अगर आप मैकेनिकल या मेंटेनेंस फील्ड में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज ए डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब, डीसीबी। द आंसर इज ए डायरेक्शन कंट्रोल bulb is used in a hydraulic or pneumatic system to control the direction of fluid flow. It determines the path through which the fluid travels and thereby control the movement of the actuator, cylinder और motor. तो अब दोस्तों चलो समझते हैं इसे बहुत ही सरल भाषा में। डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब, जिसे डीसीबी भी कहते हैं, एक ऐसा बल्ब होता है जो हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम में फ्लूइड के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करता है। यह तय करता है कि फ्लूइड किस रास्ते से जाएगा और किस दिशा में एक्वेटर, सिलेंडर या मोटर चलेगा। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोलिक सिलेंडर को आगे एक्सटेंड करना है एक डायरेक्शन, रिट्रैक्ट करना है दूसरी डायरेक्शन से। तो दोस्तों चलो देखते हैं आज का अगला सवाल। What are the main function of a direction control bulb? फ्लूइड के प्रवाह को चालू या बंद करना, to start and stop the fluid flow. Second point, to change the direction of fluid flow. फ्लूइड के प्रवाह की दिशा बदलना. And the third point is to control the position of the actuator. एक्वेटर की पोजीशन को नियंत्रित करना। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट आर द टाइप ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब। डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब के टाइप। मैं दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि हम इसे पॉइंट वाइज समझेंगे। पॉइंट वाइज समझना आसान हो जाता है और इसे याद भी करना आसान हो जाता है। तो पहला पॉइंट है पोपेट टाइप, बॉल और सीट बल्ब। पोपेट टाइप बल्ब बॉल या सीट टाइप का होता है। दूसरा पॉइंट है स्पूल टाइप बल्ब और तीसरा पॉइंट है रोटरी टाइप बल्ब। By operation method, manual operated, mechanical operated, solenoid operated, hydraulic और pilot operated. ऑपरेशन के अनुसार मैनुअल ऑपरेटेड, मैकेनिकल ऑपरेटेड, सोलेनॉइड ऑपरेटेड एंड हाइड्रोलिक पायलट ऑपरेटेड। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है जो मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। What do you mean by 2x2, 3x2, 4x2 and 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब? पोजीशन इज यूज्ड। पोस्ट और पोजीशन को दर्शाता है ये। जैसे 2x2 बल्ब इज इक्वल 2 पोर्ट एंड 2 पोजीशन। 2x2 बल्ब जो है उसमें 2 पोर्ट है और 2 पोजीशन है। 3x2 बल्ब जिसमें 3 पोर्ट्स एंड 2 पोजीशन। 4x2 बल्ब 4 पोर्ट्स एंड 2 पोजीशन। 4x3 बल्ब इज 4 पोर्ट्स एंड 3 पोजीशन। मैं इसे नॉर्मली बोल दूं तो जो ऊपर में नंबर रहता है वो पोर्ट्स में रहता है और नीचे वाला नंबर पोजीशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए, व्हाट आर द पोर्ट्स इन ए डीसी बल्ब? कॉमन पोर्ट्स नेम आर, मुख्य पोर्ट के नाम है कुछ इस प्रकार। P फॉर प्रेशर, फ्लूइड इनपुट। T फॉर टैंक और रिटर्न, फ्लूइड आउटपुट टू टैंक। ए एंड बी एक्वेटर, सिलेंडर, मोटर पोर्ट। ए और बी जो होता है एक्वेटर से जुड़े पोर्ट होते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो अगला सवाल है, व्हाट इज ए 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब यूज्ड फॉर? द आंसर इज ए 4x3 डीसी बल्ब हैज 4 ports P, T, A, B and 3 spool position, forward, neutral, reverse. It is used to control a double acting cylinder. अगर इसे आम भाषा में समझा जाए तो 4x3 डीसी बल्ब में 4 पोर्ट होते हैं, P, T, A और B, और 3 पोजीशन होते हैं, फॉरवर्ड, न्यूट्रल, रिवर्स। यह डबल एक्टिंग सिलेंडर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट आर द न्यूट्रल पोजीशन इन ए 4x3 बल्ब?
दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पॉइंट वाइज ही समझना ज़्यादा बेटर होगा। पहला पॉइंट है क्लोज्ड सेंटर, ऑल पोर्ट्स ब्लॉक्ड। क्लोज्ड सेंटर में सभी पोर्ट बंद रहते हैं। सेकंड है ओपन सेंटर, ऑल पोर्ट्स इंटरकनेक्टेड। ओपन सेंटर में सभी पोर्ट आपस में जुड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट है टेंडम सेंटर, P to T ओपन एंड A एंड B ब्लॉक्ड। टेंडम सेंटर में P से T तक खुला रहता है और A और B बंद रहता है। और लास्ट चौथा पॉइंट है फ्लोट सेंटर, A एंड B कनेक्टेड टू TP ब्लॉक्ड। फ्लोट सेंटर में A और B से T जुड़ा रहता है, P बंद रहता है। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है व्हाट इज ए सोलेनॉइड ऑपरेटेड DC valve? The answer is it used an electromagnetic coil solenoid to shift the valve spool. When electricity passes through the coil, magnetic force move the spool to change flow direction. तो दोस्तों चलिए समझते हैं इसे भी बहुत ही सरल तरीके से, आसान भाषा में। इसमें एक सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है जो स्पूल को चलाती है। जब कॉइल में करंट जाता है तो चुंबकीय बल से स्पूल की स्थिति बदल जाती है और फ्लूइड की दिशा बदलती है। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है व्हाट आर कॉमन फेल्योर ऑफ DC valve? तो दोस्तों इसे भी पॉइंट वाइज समझेंगे। स्पूल स्टिकिंग ड्यू टू डर्ट और कंटामिनेशन, गंदगी या कणों के कारण स्पूल फंस जाना। लीकेज बिटवीन पोर्ट्स, पोर्ट्स के बीच में लीकेज होना। सोलेनॉइड कोयल बर्नआउट, सोलेनॉइड कोयल का जल जाना। इम्प्रॉपर सेंटरिंग ऑफ स्पूल, स्पूल का सही तरीके से सेंटर में आना। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है हाउ डू यू टेस्ट अ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व? द आंसर इज चेक स्पूल मूवमेंट मैनुअली और इलेक्ट्रिकली। स्पूल के मूवमेंट को मैनुअल या इलेक्ट्रिकली जांचें। ऑब्जर्व एक्वेटर रिस्पॉन्स, एक्वेटर की प्रतिक्रिया देखें। मेजर सिस्टम प्रेशर एंड फ्लो, सिस्टम का प्रेशर और फ्लो मापे। इम्पैक्ट और फॉर लीकेज और नॉइज, लीकेज या शोर की जांच करें। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए DC valve? DC valve के एडवांटेजेस। फ्रेंड्स इसे भी मैं पॉइंट वाइज ही बताऊंगी। पहला पॉइंट है इजी कंट्रोल ऑफ एक्वेटर डायरेक्शन, एक्वेटर की दिशा को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। रिलेबल एंड क्विक ऑपरेशन, भरोसेमंद और तेज ऑपरेशन। कैन बी ऑटोमेटेड विथ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से ऑटोमेशन संभव है। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है what is meant by pilot operation operated DC valve? The answer is in this valve a small pilot valve control a larger main valve using hydraulic or pneumatic pressure useful in high pressure system. तो दोस्तों मैं भी इसे समझा दूं सरल तरीके से। इस वाल्व में एक छोटा पायलट वाल्व बड़े मेन वाल्व को हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक प्रेशर से नियंत्रित करता है। यह उच्च दबाव वाले सिस्टम में उपयोगी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल होगा एक्वेटर कंट्रोल वाल्व। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। हाइड्रोलिक प्रेशर, मशीन टूल, लिफ्टिंग एंड क्लैंपिंग सिस्टम एंड लास्ट एक्सवेटर एंड क्रेन्स, खुदाई मशीनें और क्रेन। फ्रेंड्स इसका सारांश समरी अगर शॉर्ट में देखें तो DC valve is the heart of a hydraulic pneumatic system. It directs, start and stops the flow of fluid, controlling equator motion efficiently. अगर सरल भाषा में समझा जाए तो DC valve हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम का मुख्य भाग है जो फ्लूइड की दिशा और प्रवाह को नियंत्रित करके एक्वेटर की गति को संचालित करता है। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।